नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑटो किन भाई को खरीदना चाहिए। दोस्तों, मेरा मेंटेनेंस का वर्कशॉप है। मेरे यहाँ पर पार्ट्स भी मिलता है और बहुत सारे गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है। तो बहुत सारे भाई जिसका गाड़ी ख़राब हो जाता है, जब हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आते हैं, मेंटेनेंस में कुछ खर्चा होता है और उसका कमाई ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो उसके मुंह से बस एक ही बात का बार बार जिक्र निकलता है कि हमने ऑटो लेकर के गलती कर दी। हम जो काम कर रहे थे, जहाँ पर काम कर रहे थे, मेरे हिसाब से वही सही था। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है, ऐसा जो बोलते हैं, ज़्यादातर उस तरह के लोग बोलते हैं जो बहुत मतलब कहीं काम करते थे, बहुत अपने गाड़ी से परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझाएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे यही कि वास्तव में ऑटो किसे खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपके पास पर्सनली यूज करने के लिए कोई बाइक है या फिर कोई कार भी है जिसका मेंटेनेंस आप खुद मतलब कि अपने कमाई के पैसा से करते हैं या फिर अपने घर के पैसा से करते हैं, उससे कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो उसका जो मैनेजमेंट है आप अपने से कर पाइएगा और आपको करने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, ऑटो जो है सवारी पर चलने के लिए होता है। रोड पर सवारी आपको लेकर के चलना है, उसी के भरोसे आपको उस गाड़ी को चलाना है। इस तरह का कंडीशन होता है। ऑटो पर ना तो आप कहीं मतलब प्राइवेट घूमने के लिए भी जा सकते हैं या फिर आप बाइक के तरह उसे यूज नहीं कर सकते हैं। ऑटो कहने का मतलब पैसेंजर के लिए होता है। तो दोस्तों, ऑटो लेकर के वैसे भाई का मन मतलब दुखी रहता है जो कहीं ना कहीं काम करते थे 15,000 10,000 का वेतन पर या फिर उससे ज़्यादा ही। तो उस तरह के लोग जो है अपने दोस्त के देखा देखी या फिर अपने आस पड़ोस के देखा देखी के चक्कर में उसको लगता है कि ऑटो पर बहुत ज़्यादा कमाई है, हमें भी ऑटो खरीदना चाहिए, क्योंकि अगल बगल में जितने भी लोग ऑटो चला रहे हैं उसका जो घर संपन्न है, अच्छा से जी रहे हैं। इस तरह का जो फॉलो है, इस तरह का जो देखा देखी का चक्कर है, इस तरह से वह गाड़ी खरीद लेते हैं। और साल 1.5 साल के बाद जब उसकी गाड़ी पर प्रॉब्लम आने लगती है या तो फिर उसे उस तरह का कमाई नहीं दिखता है जो मतलब कि उसे शुरू में दिख रहा था, या फिर वो जो कहीं काम कर रहे थे उस तरह का कमाई उसे नहीं दिखता है, तो उसका मन में यही बात का टेंशन हो जाता है कि यार मैंने लेकर के गलती कर दिया। तो दोस्तों, ऑटो किसको लेना चाहिए, सवाल सबसे बड़ा यही है। मेरे ख्याल से ऑटो वही भाई को खरीदना चाहिए जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, काम से मतलब कि उसे 15-10 हज़ार मिल रहा था वेतन, उस वेतन से अपना घर चला रहे थे, लेकिन वह जो है अपने घर का भरण पोषण बढ़िया से कर भी रहे थे, लेकिन चाहते हैं कि हम अब अपने घर पर रह करके अपना परिवार का भरण पोषण जो है एक ऑटो खरीद करके उस पे जो कमाई होगा उसके माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, आपका सोच और आपका विचार पहले आपको टारगेट में लाना होगा। कहने का मतलब दोस्तों, आप अभी के टाइम में यदि कोई भी ऑटो खरीदते हैं, फ्यूल से चलने वाला ऑटो खरीदिएगा, तो उस पर फ्यूल और सर्विस का मेंटेनेंस खर्च निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 10 हज़ार रुपया बचा पाइएगा महीने का, जिस पर आपको खुद मतलब इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, मतलब आपको खुद चलाना पड़ेगा। तो आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि हम 8-10 हज़ार कमा के अपना घर का भरण पोषण करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो आप गाड़ी खरीदिए फ्यूल वाला, या फिर अभी का टाइम है इलेक्ट्रिक से चलने वाला गाड़ी का। अभी यदि आप इलेक्ट्रिक से चलने वाला गाड़ी खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिक से चलने वाला गाड़ी में आप जो है महीने का 25 से लेकर के 30 हज़ार नॉर्मली कमा लीजिएगा। जब आप पैसेंजर में चलिएगा, आपका रूट क्लियर रहेगा, आपको समझ में आता है कि हमें किस रूट पे चलना चाहिए, किस रूट पे ज़्यादा मतलब हमें टारगेट हिट करना है। कमाई का जरिया आपको जिस रूट पे ज़्यादा मिलेगा उस पर चलने के बाद आपको 25 से 30 हज़ार में मतलब कि आपका जो है भरण पोषण हो जाएगा। और आप सोच लिए हैं कि आपको यही करना है, तो फिर आपको गाड़ी खरीदना चाहिए इलेक्ट्रिक वेरिएंट का, जिसमें से आप यदि 10 हज़ार EMI भर देते हैं तो 10 हज़ार आपका बच जाएगा और फिर मेंटेनेंस का 5-4 हज़ार आप महीने का बचा पाइएगा। तो माइंड सेट होना चाहिए दोस्तों कि अब आपको क्या करना है। कहीं आप यदि कोई काम करते हैं, मतलब कि ज़्यादातर ऑटो वही भाई खरीदते हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है।
कहने का मतलब जिसके हाथ में कोई हुनर नहीं है, वो लोग जो है कहीं में मेहनत करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वो लोग ज़्यादातर ऑटो खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, जो स्किल डेवलपमेंट लोग हैं, वो जो है अपना स्किल से कुछ ना कुछ काम करते हैं और काम करके भी अपना परिवार का भरण पोषण अच्छा से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑटो खरीदने से पहले आपके मन में और आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि आप ऑटो को EMI पर खरीदिएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल का जो EMI टाइम होता है, उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कोई बैंक फाइनेंस करता है, उसके बाद आपको जब गाड़ी लेकर के फाइनेंस में लीजिएगा तो आपको उसका किस्त भी देना है, आपका घर का भरण पोषण भी करना है, गाड़ी का मैनेजमेंट भी रखना है। इन 3-4 चीज़ को आप पहले सोचिए, विचार करिए और अपने माइंड सेट पर बैठा लीजिए कि हाँ, अब हम इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, रोड पर हमेशा आपको एक तरह की कमाई नहीं देखने को मिलेगी। बरसात में थोड़ा सा कम कमाई होता है, गर्मी में थोड़ा कम कमाई होता है, सीजनेबल कमाई ज़्यादा रहता है। तो इस तरह का उतार चढ़ाव आपको मार्केट पर मिलता रहेगा। दोस्तों, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें या फिर फ्यूल से चलने वाला, सबका कमाई जो है आपका रेगुलर नहीं रहेगा, क्योंकि किसी महीना में कम हो जाएगा, किसी महीना में ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। और आप ऑटो लेकर के हमेशा मतलब जो है अपने परिवार के साथ खुशी से तब रह पाइएगा जब आप सही रूट से सही पर गाड़ी चलाइएगा। कहने का मतलब, गाड़ी सुबह में आप चलाने के लिए गए, जो भी आपका खर्चा हुआ खर्चा किए, और जो भी आपको खाना पीना है अपने परिवार के साथ आकर के घर में बैठ के खाना खाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑटो खरीद करके चलाते हैं गाड़ी, इधर उधर में फालतू खर्चा करते रहते हैं, खाने पीने का जो दोस्त के साथ पार्टी वगैरह करते रहते हैं। तो उस तरह का व्यवहार आपको कम करना पड़ेगा, तब जा कर के आप ऑटो को हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों, साफ और साधारण सी बात यह है कि ऑटो लग्जरी गाड़ी नहीं है, इसे पैसेंजर में चलाने के लिए लिया जाता है, और पैसेंजर हमेशा आपको गाड़ी में मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। आप मार्केट के उतार चढ़ाव, रोड के तौर तरीका और चलने के रूट रेगुलेशन को नहीं जानते हैं, तो भैया आपको ऑटो नहीं खरीदना चाहिए। किसी के देखा देखी के चक्कर में आप गाड़ी खरीद लीजिएगा, एक ना एक दिन आपकी गाड़ी जो है डीलर वाले खींच कर लेकर चल जाएंगे, जिससे आपका क्रेडिट भी खराब हो जाएगा। लाइफ टाइम आपको कभी कोई कंपनी फाइनेंस में कोई भी सामान भी नहीं देगा। तो दोस्तों, ऑटो खरीदने से पहले अपना सोच समझ और विचार को पहले सेट करिए, उसके बाद ही गाड़ी खरीदिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भाई ऑटो खरीदने के लिए इच्छुक है उसे यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दे, ताकि वो भी अपने विचारधारा को सेट कर सके। नमस्कार।